आज हम चर्चा करने वाले हैं अधम क्या है। अधम क्या है कि बहुत सारे अध्याय हम कवर कर चुके हैं, जिनमें प्राकृतिक में विश्वास अधम्य है, ईश्वर में विश्वास अधम्य है, ब्रह्म संयोज्य पर आधारित धम्म जो है वो मिथ्या धम्म है, आत्मा में विश्वास अधम का हिस्सा है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है यज्ञ बलि कर्म में विश्वास अधम है, या हिंदी में कहें तो यज्ञ या बलि कर्म में विश्वास करना अधर्म का हिस्सा है। आज के हमारे इस चर्चा में यही हमारा मुख्य केंद्रीय बिंदु होगा। ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था और ब्राह्मणी धर्म के साथ साथ अन्य धर्म भी बलि प्रथा पर आधारित थे। कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते थे। नित्य यज्ञ का मतलब था वे अनिवार्य कर्तव्य जो चाहे कोई फल मिले और चाहे ना मिले करणीय ही थी। मतलब कोई भी यज्ञ अनिवार्य थे, चाहे उनका कोई फल मिले और चाहे कोई फल ना मिले। नैमित्तिक यज्ञ उस समय किए जाते थे जब जजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त से वह यज्ञ कराता था। तो ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद रहता था। तभी भी यज्ञ धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे, बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से विवाद करने पहुंचे, तथागत ने अपने कारण बता दिए थे। वे क्यों यज्ञ को धम्म का अंग मानने को तैयार नहीं थे। भगवान बुद्ध यज्ञों को धम्म का हिस्सा नहीं मानते। लिखा मिलता है इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। उनके नाम थे कूटदंत, उज्जैज और उदाई। कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका क्या मत था। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध बोले, अच्छा तो हे ब्राह्मण सुन, ध्यान दे, और कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सावधानी पूर्वक सुनना। बहुत अच्छा, कूटदंत बोला। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था। बड़ा प्रतापी, बहुत धन वाला तथा बहुत संपत्ति वाला। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के समान सामान थे, धन धान की कोई कमी ना थी। उसके खजाने धन से और उसको कोठे अनाजों से भरे पड़े थे। अब एक बार जब राजा महाविजेता निकला तो विचार मग्न बैठा था। उसके मन में बड़े जोर से वह विचार पैदा हुआ, आदमी के सुख भोग के सामानों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घ काल तक मेरे कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा परेशान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से डाकू हैं जो गांव को और नगरों में लूटमार करते हैं, जो गांव में और नगरों में लूटमार करते हैं, और जिन्होंने रास्ते आरक्षित कर दिए हैं। जब कोई ऐसी अवस्था है, तब तक यदि महाराज ने प्रजा पर एक नया टैक्स और लगाया, जो महाराज निश्चय से
गलती करेंगे। लेकिन हो सकता है महाराज यह सोचे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सब्र कार्रवाइयों को रोक दूंगा, उनको पकड़वा दूंगा, उन पर जुर्माना करूंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा तथा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्वेच्छाचारता नहीं रोकी जा सकती है। जो दंडित बच रहेंगे वे प्रजा को परेशान करते रहेंगे। इस प्रकार इस गड़बड़ी को जड़मूल से समाप्त करने का रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो पशुओं को पालते हों या जो खेती करते हों, उन्हें महाराज आप खाने को दे दें, खेतों में बीज बोने के लिए बीज दे दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों, परिवार में लगे हों, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दे दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो सरकारी कर्मचारी हो, उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दे दें। तब जब सब कोई अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो वे देश में उत्पात नहीं मचाएंगे। राजा को राजकर से अधिक आय होने लगेगी, देश सुख और शांति का अनुभव करेगा और जनता खुशहाल हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोएंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मानकर के वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने देश में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगी। देश सुख और शांति का अनुभव करने लगा। जनता सुखहाल हो गई। लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे, निर्भय होकर खुले दरवाजे सोने लगे। जब उत्पात शांत हो गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित से कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है। मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप बताइए कि कैसे करूँ? पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यज्ञ होने दें। राजन, अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहर समस्त देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हों जो आपके मालगुजार हों, उन्हें निमंत्रण दें। जो मंत्री हों, राज्याधिकारी हों या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हों या जो संपत्ति गृहपति हो, उन सबको निमंत्रण में भेजें और कहें कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप उसकी स्वीकृति दे दो। तब हे ब्राह्मण कूटदंत, जैसा पुरोहित ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों और गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया, राजन, आप महान यज्ञ करें। राजन, वह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक बातों में बहुत कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के प्रारंभ होने से पहले राजा को बता दिया था कि इसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के अनंतर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अरे, इस यज्ञ में तो मेरी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा लग गया है। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से पहले बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पश्चाताप न हो, इसलिए राजा को कहा, राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे, ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते हैं, और ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते हैं, और ऐसे भी जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं, और ऐसे भी जो नहीं करते हैं, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, और ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते हैं, और ऐसे भी जो झूठी चुगली करते हैं, और ऐसे भी जो झूठी चुगली नहीं करते हैं, ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, और ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते हैं, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवास करते हैं, और ऐसे भी जो व्यर्थ बकवास नहीं करते हैं, ऐसे भी कुछ लोभ करते हैं, और ऐसे भी जो लोभ नहीं करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, और ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते हैं।
ऐसे भी जिनकी सम्यक दृष्टि होगी और ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि होगी। इन्हें भी जो बुरे हों और उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दें। अरे राजन, जो भले हों उनके लिए आप यथायोग्य करें, उन्हें संतुष्ट करें, इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्ति होगी। और हे ब्रह्मांड, महाविजेता के द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई थी, बकरियों के गले नहीं कटे थे, मुर्गे मुर्गियां नहीं मारी गई थी, व मोटे सुअर और अन्य किसी तरह के प्राणियों की बलि नहीं चढ़ाई गई थी। बध स्तंभ बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं काटे गए थे और यज्ञ स्थल पर बिखरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई थी। वहाँ जो दास, जो इधर उधर आने वाले तथा जो अन्य कहीं काम पर कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अश्रुमुख होकर काम नहीं कर रहे थे। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती थी काम करता था और जिसकी इच्छा नहीं होती थी नहीं करता था। जो किसी ने करना चाहा वह किया और जो नहीं करना चाहता वह बिना किसी किए छोड़ दिया गया। यस यज्ञ में भी घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और कुछ काम में नहीं आया। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज विजेता का, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है, पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकता। यह धर्म का निकृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं। तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि ना देनी पड़े किंतु उस जिसके करने से अधिक फल मिलता हो, अधिक कल्याण होता हो? हे ब्राह्मण, हाँ। तब तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, ऐसा है। हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसे होगा? हे ब्राह्मण, जब एक आदमी सिद्धायुक्त होकर के जीव हत्या से व्रत रहने का संकल्प करता है, चोरी से व्रत रहने का संकल्प करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से व्रत रहने का संकल्प करता है, झूठ से व्रत रहने का संकल्प करता है, सुरा, मेर, मद्य आदि नशीली चीज़ों के सेवन से व्रत रहने का संकल्प करता है, तो वह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहार आदि बनवाने से भी अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो त्रिशरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। हे भगवान, भगवान बुद्ध ने कहा तो कूटदंत ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, श्रीमान गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमान गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। एक बार एक और कथानक आता है, उसको हम यहाँ सुनेंगे और सुनने के बाद उस पर मंथन करेंगे। जब ब्राह्मण उज्जत ने तथागत से पूछा, श्रीमान गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? ब्राह्मण, ना मैं हर यज्ञ की प्रशंसा करता हूँ, ना मैं हर यज्ञ को सदोष कहता हूँ। हे ब्राह्मण, किसी यज्ञ में भी गौहत्या हो, बकरियां और भेड़ें मारी जाएं, मुर्गे और मुर्गियां और सुअर मारे जाएं, और जो दूसरे नाना तरह के प्राणियों की हत्या हो, इस तरह का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती हो, हे ब्राह्मण, मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं है। ऐसा क्यों? ब्राह्मण ने पूछा। तथागत गौतम बुद्ध ने फिर उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, इस प्रकार के यज्ञ जिसमें पशुओं की हत्या होती है, ना तो श्रेष्ठ धन पास भटकते हैं और ना ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले ही पास भटकते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गौहत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिए चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ के पास श्रेष्ठ धन जन भी जाते हैं और वे भी श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं। उदाई ब्राह्मण ने भी तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उज्जत ब्राह्मण ने पूछा था।
उदाई ब्राह्मण ने भी तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उज्जत ब्राह्मण ने पूछा पूछा था। श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने जो उत्तर उज्जत को दिया था वही उदाई ब्राह्मण को भी दिया। तथागत बोले, ऐसे यज्ञ कि जो उचित समय पर किया जाए, ऐसे यज्ञ के जिसमें पशुओं की बलि ना दी जाए, जो निकट जाते हैं, जो श्रेष्ठ जीवी हैं, जिनकी आँख पर से पर्दा हट गया है, जो कालातीत हैं, जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हैं, वे तथा ऐसे ही दूसरे प्राग तथा कुशल यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्राद्धयुक्त कर्म में सिद्धायुक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है, अथवा जो श्रेष्ठ जीवी हैं, जिसमें देवता भी प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार के दान से विज्ञ जन विद्या का लाभ करते हैं तथा दुख से मुक्त हों सुखी अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तथागत गौतम बुद्ध ने उदाई ब्राह्मण को भी वही जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऐसे यज्ञों का जिनमें हिंसा होती है, जिसमें पशु बलि दी जाती है, जिसमें बछड़ों की बलि दी जाती है, जिसमें गायों की बलि दी जाती है, ऐसे यज्ञों को मैं धर्म का हिस्सा नहीं मानता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो संघ, नमो धम्म, नमो बुद्धम।